पंडित कुंवर दौलत राम जी कृत ग्रंथ श्री छैढाला जी हमारे समक्ष विराजमान है। छैढाला जी की 5वीं ढाल के आधार से अपना स्वाध्याय क्रम प्रवर्त रहा है, चल रहा है और हम सभी इस तरह से आत्मार्थी की चिंतन धारा होनी चाहिए। इन बिंदुओं का स्मरण 12 भावनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। गिनाई तो 12 है, लेकिन उन सबका मूल एक ही है। बराबर ध्यान करें, मूल सबका एक ही है, तो हमें उस मूल को पकड़ना है। बहन श्री के वचनामृत में बहुत अच्छे अच्छे वचन हैं। उसमें एक वचन आता है, जैसे वृक्ष के मूल को पकड़ लिया जाए, पेड़ के मूल को पकड़ लिया जाए तो सब कुछ अपने आप पकड़ में आ जाता है। ऐसे अपने मूल स्वभाव को केंद्र में ले लिया जाए, मूल स्वभाव पे अपना उपयोग केंद्रित कर लिया जाए तो बाकी सब अपने आप अपने उपयोग में आ जाता है। हमें उसको उपयोग में लेने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। इसलिए पूरा का पूरा पुरुषार्थ हमें अपने उपयोग पे बल लेने के लिए करना है। ये जितनी चर्चा चली, ये जो चल रहा है, ये जो 10 दिनों में सब कुछ हमारे साथ घट रहा है, ये सब कुछ उपयोग की निर्मलता के लिए है। आप देखो, कपड़े गंदे होते हैं कि नहीं होते हैं? सब कपड़े पहनते हैं, वस्त्रधारी, निर्वस्त्र तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा बोलो विकास भैया, वस्त्रधारी है कि निर्वस्त्र है? अभी तो वस्त्रधारी है। अब कपड़े सब पहनते हैं, कपड़े गंदे होते हैं। कपड़े की गंदगी को तो दूर करने का उपाय है, एक बार गला लो, सर्फ पाउडर में गला लो, धो के रगड़ के साफ कर दो, कपड़े बिल्कुल धवल हो जाते हैं। लेकिन आप देखो, उपयोग की अनिर्मलता जो पर्याय की तन्मयता के कारण हुई है, वो ऐसी अनिर्मलता बन गई है, ऐसी बन गई है, ऐसी बन गई है, ऐसी बन गई है, हमें लगता ही नहीं कि वो निर्मल हो सकती है, निर्मल है। लगता है अब इस सारा का सारा पुरुषार्थ जो निर्मल है, वो वास्तव में अनिर्मल पने को प्राप्त नहीं हुआ, बस उसमें अनिर्मल पने का अवभासना मात्र है। लेकिन फिर भी उसको निर्मल बनाने के लिए, इतने बताने के लिए, बनाने के लिए, पहचान कराने के लिए इतने तामझाम अपनाते हैं, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आज तक मुझे उसकी परम पवित्र निर्मलता ख्याल में नहीं है। अब इससे बड़ी ढीठता इस संगी पंचेंद्रिय प्राणी की, अर्थात मनुष्य की, मेरी दूसरी क्या हो? इसको बोलते हैं ढीठता। आचार्य कुंद महाराज वहां से लगा रहे, मूर्ख, यहाँ से अमृतचंद महाराज कह रहे, अपद पद में मत अंधे, और फिर भी अपन चेत नहीं रहते, भी थोड़ी सघनता जाती काम जैसे इसलिए भाई 12 भावनाओं का अनुचिंतन हमें इस बात की प्रेरणा दे रहा है कि जैसे तुम हो उसको जानने का पुरुषार्थ करो। क्यों? क्योंकि वह ही तेरी वास्तविक, अचल और स्वाभाविक संपत्ति है।
कल जितना जितना सब गिनाया था वो सब अनित्य था। अनित्यता में कैसे हम नित्यता का अवबोध करके अपने भ्रमण को नित्यता प्रदान करने में लगे हैं। नित्यता मतलब अभी दूसरे अर्थ में नहीं लेना, अनादि से लेके आज तक अपन तेरे नहीं, ये अपेक्षा नित्य है। और यदि आज भी चेते नहीं हो, आगामी समय में भी परिपाटी चलती रही तो ये काल कितना लंबायमान हो जाएगा हमें क्या पता। इसलिए यहाँ संचेतना को जागृति प्रदान करने के लिए ये कथन बारंबार किए जा रहे हैं कि भाई चेतो। क्यों चेतो? ये नित्य नहीं है, हमारे साथ बनने वाले प्रसंग सदा घटने वाले नहीं है, सदा काल बरतने वाले नहीं है। सदा काल जो बरतता है वो तो एक शाश्वत प्रभु मेरे अंदर प्रकाश राज उसकी तरह ग्रहण करना योग्य है। आगे बात आने वाली है। कल अनित्यता का अवबोध कराया कि जब अनित्यता का अवबोध इसलिए नहीं कराया कि ये सब अनित्य है, अनित्य 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 को नहीं जनाना, अनित्य को बता करके नित्य क्या है इसका अवलंबन है। तो अनित्य है, क्या पढ़ा था अपन ने? सूर्यधन चकुला चकुलाई, बिजली के चमकने के समान अनित्य है। ऐसा जानते रहे तो फिर समझ में आने वाला नहीं। समझने के लिए तो अनित्य को समझने के लिए भी नित्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अनित्य भी अनित्य कब लगेगा? जब हमें नित्यता का परिचय प्राप्त हो। यदि हमें नित्यता का परिचय प्राप्त नहीं होगा तो अनित्य में नित्य पने की कल्पना होगी। वास्तविक में नित्य क्या है इसकी परिकल्पना भी, इसका निर्णय भी उस नित्यता के आधार पर होगा। दोनों तरफ से विचार कर लेना। कल बहुत कुछ कह दिया था, आज हमें दूसरी भावना लेनी है। दूसरी भावना लेनी है कमरे से वेदम। हाँ, भावना तो दूसरी नंबर एक से काम चलता ही नहीं। बनिया से ठहरा 2 नंबरी, बनिया से ठहरा 2 नंबरी। नंबर 2 पे जब तक नहीं पहुंचता है तब तक उसको मजा आता नहीं। लेकिन ये मार्ग नंबर 2 का नहीं है। ये अनंत तीर्थक का भगवंतों की वाणी है जो बहुत लंबे समय से ऐसी की ऐसी चली आ रही है। मैं तो उधारी का माल आप तक भेज रहा हूँ। मेरी संपत्ति तो मेरे पास है, जिसके अवलंबन से मुझे सारे कदम करने चाहिए, जिसके अवलंबन से मुझे अपने निर्णय पर बल देना चाहिए। भगवंतों के अवलंबन से मेरा निर्णय नहीं होगा। बहुत लंबी बात दे दी। इनके अवलंबन से मुझे मेरा निर्णय नहीं होगा। मुझे मेरे निर्णय के लिए तो इनके अवलंबन के माध्यम से स्वात्मावलंबन लेना पड़ेगा। स्वात्मावलंबन के बिना स्वात्म उपलब्धि हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। स्वात्मावलंबन अनिवार्य शर्त है। बहन श्री के रत्नामृत में आता है मुमुक्षुओं की खुराक है। ये मुमुक्षुओं की आत्मार्थियों की खुराक है। क्या बात है? विधान। अब बोलो पंडित जी काय के लिए विधान कर रहा है जब आपको बार बार विधान पर जाना था। मुमुक्षुओं की खुराक है ये स्वात्मावलंबन की विधि। यदि प्रति 24 घंटे में एक बार भी अपने को स्वात्मावलंबन का विकल्प नहीं आता तो समझना अपने साथ प्रत्यक्ष में धोखा करते हैं, सरासर खरेखर मायाचारी करते हैं। भगवान के सामने स्वाहा। अब मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मसरण पे आते हैं अपन। इस सरासर मायाचारी करते हैं। क्या है असरण भावना? आगे पढ़ते हैं असरण। सबको अर्थ ख्याल में आ माने नहीं, शरण मतलब शरण। हमें इस संसार में कुछ शरण नहीं है तो उसका नाम है असरण। इसका नाम क्या है? असरण। कितने अच्छे से बोल दिया असरण। असरण बोलने में तो इतनी प्रसन्नता आती है, इतना अंदर से बहुमान उत्पन्न होता है। बाकी बात तो सत्य है। कौन किसका हुआ है, कौन किसका हो रहा है, कौन किसका आगामी समय में होगा। लेकिन फिर भी उस असरण अपन जानते हैं, प्रत्यक्ष अपने को वासित है, ज्ञान में बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है, ऐसा पक्का अमिट निर्णय है। फिर भी उस अमिट निर्णय के हमें अमिट निर्णय के होने के बावजूद भी हम इतने उसमें समावेशित नहीं हो पाते हैं तो वास्तव में सब कुछ असरण है। हम लगे जानते हैं कि असरण है, असरण जानते हुए भी उनके आगे पीछे घूमते हैं। आपको अपने बच्चे का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में कराना है। अमेरिका से बांसवाड़ा में आया है अभी, और उसमें सीटें सुनिश्चित हैं। सीटें सुनिश्चित है। इस साल इस विद्यालय में मात्र 50 बच्चों को 9th क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। आपके पास 1 करोड़ की अटैची है, फिर भी वहाँ के प्रिंसिपल ने कह दिया सर
मेरी सीटें फुल हो गई हैं। तो सर एक थोड़ी सी मिठाई रख लो आप, 1 करोड़ की मिठाई मिलता है, थोड़ी सी मिठाई रख लो, हमें नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, हमारी सीटें फिक्स हैं। उसी समय आपके यहाँ के कैबिनेट मंत्री आ गए, महेंद्र मालवीय जी है ना, वे आ गए, अरे चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मेरी बात नहीं टालेंगे, मेरे तो बचपन के मित्र हैं, वो बचपन के मित्र हैं, मित्रता निभाने के लिए आते हैं, उनकी बात मान लेते हैं, तो प्रिंसिपल सर उनकी बात मान लेते हैं और आपके बच्चे को एडमिशन दे देते हैं, आपके 1 करोड़ भी बच जाते हैं, बच्चे का एडमिशन भी हो जाता है। और फिर आप घर पे आते हो, आपकी पत्नी पूछती है क्या हुआ, हुआ क्या नहीं हुआ, अरे ऐसा परम अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होता है। और फिर कैबिनेट मंत्री ऐसे लगते हैं कि वास्तव में आज से लेके अनंत काल तक एक रखने के लिए शरण होते हैं। ऐसा लगता है भाई साहब जगत में छोटे छोटे काम हमारे दूसरे के माध्यम से क्या हो जाए, पूर्णता को प्राप्त हो जाए, तो ऐसा लगता है यही शरण है, यही शरण है, यही शरण है। पति को पत्नी शरण लगती है, पत्नी को पति शरण लगता है, माँ को पुत्र शरण लगता है, पुत्र को माँ शरण लगती है। एक दूसरे संबंधी आपस में एक दूसरे को शरण लगते हैं, लेकिन ज्ञानी कहते हैं मरती दिव्या जीव को कोई न राखन। अरे वास्तव में पत्नी तेरी शरण थी तो तेरे सामने होनी चाहिए ना, पति तेरा शरण था तो तेरे सामने होना चाहिए ना, नहीं। और लगता क्या है, पुत्र अपने को शरण लगता है, भाई अपने को शरण लगता है, तो रहना चाहिए ना। आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के जितना भूल सकते हो जिंदगी भर भूलो, वे आपके साथ है क्या, नहीं। आप अपने बच्चों के साथ में रहोगे क्या, यही तो अवतरण भावना है। लेकिन ऐसा चिंतन में आता है, भाषता लगता तो है कि ऐसा होता है, लेकिन भाषता नहीं है। जब तक यहाँ भाषेगा नहीं तब तक यथार्थ निर्णय होगा नहीं, और निर्णय के अभाव में हम आनंद को प्राप्त नहीं होंगे। एक बात हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना, निर्णय कसायों के बल पर कभी मत लेना, निर्णय कसायों के बल पर कभी मत लेना, निर्णय में विवेक की प्रमुखता रखना। जब जब निर्णय में कसाएं हावी होती हैं तब तब वह निर्णय हमारे दुख का कारण बनता है, और जब हमारे निर्णय में विवेक हावी होता है, विवेक पूर्ण निर्णय होता है, तो वही निर्णय हमारे आनंद को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए निर्णय में कसायों की प्रमुखता नहीं, विवेक की प्रमुखता। यहाँ ज्ञानी हमारे विवेक को जागृति प्रदान कराने के लिए कह रहे हैं कि भाई साहब संसार में सब कुछ असरण है। पढ़ते हैं क्या लिखा है, सूर्य असुर का गादी तुझे दे, मृग चोर काल दले दे, मणिमंत्र तंत्र बहुई, मरते न बचावे कोई। मीनाक्षी भाभी आप बीमार नहीं हो, आप इमेजिनेशन करो, कल्पना करो कि आपको ब्रेन हेमरेज हो गया है, और भैया आपको अहमदाबाद में लेके गए, तो अहमदाबाद में डॉक्टर ने मना कर दिया है, आई एम सॉरी, ये केस मेरी शक्ति से बाहर है। अब आप क्या सोचोगे, आप क्या सोचोगे, और आपको देखना जानना पहचानने वाले क्या सोचेंगे। एक डॉक्टर के आई एम सॉरी कहने पर ऐसा लगता है भगवान सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और वही डॉक्टर कह रहे चिंता की कोई बात नहीं है, आप मुझे मात्र 1 घंटे का समय दो, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं सारी सॉल्व करने वाला हूँ। और जैसे डॉक्टर गारंटी ले लेता है मात्र 1 घंटा, और वहीं से डॉक्टर हमें, अब डॉक्टर के प्रति भगवान आप कल्पना करके देखो कैसा है। अरे ये 3 लोग के नाथ गारंटी ले रहे हैं हमारे भगवान के दुखों को मिटाने की, इनकी साक्षी हमें साक्षी नहीं लगती, इनका निर्णय, इनका अवलंबन हमें अवलंबन नहीं लगता। और एक वो 5, 10, 15, 20 साल की पढ़ाई कराने वाला, करके आने वाला डॉक्टर ऐसा लगता है जो आपसे पैसा भी लेगा, आपकी संपत्ति भी लेगा, वो गारंटी भी लेगा, आपसे लिखवा लेता है, आपसे नहीं लिखवाएगा, आपसे लिखवाएगा कि आपके ट्रीटमेंट में मुझसे कोई लेनी देनी हो गई तो उत्तम क्षमापना बड़ी पुष्पांजलि, वो सब आप कहाँ उलझा है भाई। इसलिए यहाँ लिखा सुर आदमी चाहता बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता नहीं ना। अच्छा ये बताओ जी,
सौधर्म तो बढ़िया आदमी है ना, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा जीव है, अच्छा संपत्ति है, सब कुछ है, इतनी रानियाँ, इतनी सेवाएं, इतने सब कुछ है। यदि उसके पास वास्तविक शरण का निर्णय होता है या वो सारी चीज़ें उसके लिए शरणभूत होती, तो वो वहाँ से च्युत होकर के अपने आयु से पूरा करके वहाँ से पलायन क्यों करता? कितने वर्ष की आयु होती है? 2000 आई है कितनी होती है? 14 दिन कितने समय तक रहता है? आइए 33 सागर तक रहता है ना, 33 सागर तक रहता है ना, बोलो ना, पूरी बल आएगा आपको, बोलो कितने समय तक रहता है 14 दिन? 33 सागर। 33 सागर तक रहने वाला 14 दिन भी भयाक्रांत रहता है मृत्यु की वजह से। अब बोलो वो तो अवधियानी है, निर्णय है, सारी बातें छोड़ दो। असरण है वो पद भी असरण है, यहाँ पहला ही शब्द लिख दिया सुर। सुर मतलब सुरेन, वो पद भी अपने लिए ग्रहणीय नहीं है, सब लेके उसमें असुर, असुर पद भी अपने उनका सुरेन वो भी ग्रहणीय नहीं है। खगादिप वो भी अपने लिए ग्रहणीय नहीं है। तो फिर उस असरणता का निर्णय कैसे करें? ये सब असरण है, हमने मान लिया, लेकिन सरण क्या है इसका भी तो निर्णय कराओ। बाल बोध में छोटे दादा साहब ने पढ़ी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा लिखा। क्या लिखा? बहुत सरल सादी परिभाषा, मुझे तो ज़्यादा कठिन पढ़ाना आता नहीं आप लोगों के लिए। वहाँ क्या लिखा है? शरण किसे कहते हैं? बोलो दिनेश, शरण किसे कहते हैं? बोलो शरण किसे कहते हैं? बोलो आप, बोलो पीछे दीदी, बोलो नहीं पता? बोलो मामी जी, मामी बोलो शरण किसे कहते हैं? सबको पता है शरण सहारे को। अब सहारे पे आप आकलन करो, सहारे पे निर्णय करो। सहारा आपको जिस जिसका भाषा होगा वहीं वहीं से आपकी शरण चालू हो जाएगी। लेकिन वास्तव में जितनी शरण हमें लगती है उनको आचार्य महाराज ने व्यवहार के खाते में समेट दिया। और इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य रमणचंद्र महाराज ने 5वीं 6वीं 7वीं जो भी गाथा है देख लेना, उसमें लिखा अबोधस्य बोधना। उसमें ऐसा शब्द प्रयोग किया विनोद जी भाई साहब, अबोधस्य बोधना। ये व्यवहार ना किसके लिए? किसके लिए? जिनको यथार्थ ज्ञान नहीं है, अबोध है, जिनका बिल्कुल सच्चे में, सम्यक में, यथार्थ में प्रवेश नहीं है, ऐसे व्यवहारी जनों के लिए वो समझाने के लिए कहा व्यवहार। और उसी गाथा में उसके अंतिम चरण में, अंतिम पाद में कह दिया तस्य देशना नाश। ऐसे व्यवहारिक जनों के लिए देशना नहीं है। अब मैं यहाँ व्यवहार को समाप्त नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी बातें कहने वाला हूँ। पति पत्नी पुत्र आदि तो शरण है ही नहीं, प्रत्यक्ष में दिखता है। यहाँ से हमें अपनी बुद्धि को समेट करके यथार्थ शरण की खोज में अपने उपयोग को लगाना चाहिए। अब थोड़े से एक कदम और आगे बढ़ो। घर में परिवार में तो कोई शरण दिखा नहीं। अब घर परिवार से बाहर आओ, बाहर निकले, मित्र कुटुंब वाले जो भी आस पड़ोस परिवार सब होते वे भी आपके शरणभूत नहीं है। वहां से और थोड़े से एक कदम आगे आ जाओ। अब चल फिर करके आपको कोई सहारा नहीं दिखा, आपका मस्तिष्क ठनक गया, परेशानी में आ गए, तो वहां से आपको किसी ने कहा भैया बांसवाड़ा से 7 किलोमीटर की दूरी पर रत्नत्र तीर्थ धाम नाम की एक सुश्रेष्ठ सर्वांग सुंदर और मनोरम एक संकुल की स्थापना है, जिसे बुद्धिवंत लोग रत्नत्र तीर्थ धाम नाम से संबोधित करते हैं। आप वहां जाओ, वहां पंचवालिकी भगवंतों का सुरम्य जिन मंदिर है और वहां पंचवालिकी भगवंतों के पाद में बैठ करके आप यथार्थ शरण प्राप्त कर सकते। अब मेरा आपसे प्रश्न है, आप वहां से थोड़ा सा कठोर शब्द बोलूं, पलायन करके यहाँ तक आ गए तो भगवान के सामने बैठ, भगवान तो शरण है ना, मैंने बताया था आपका संबंधी था ना, वो उसने आपको बताया था कि ये सब कोई शरण नहीं है, आप वहां जाओ, ये शरण है। आपको मिल, आपका काम खत्म हो गया खत्म, मिल गई अच्छी शरण, सच्ची शरण नहीं। अब यहाँ देखो शरण, किस शरण के नाम पे भी क्या होता है। अपनी इसकी उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, व्यवहार से शरण है, ग्रहणीय है, बात बराबर है, लेकिन यहाँ किस शरण को प्राप्त करने के बावजूद भी क्या क्या होता है। आप भगवान के सामने आए, हे तीन लोक के नाथ, आपको बारंबार मेरा नमस्कार हो, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब वहीं मुझ जैसा कोई
वाचाल पंडित आ जाए और कहे आपसे भैया इसका नाम बाकी नहीं है, 1 घंटे के लिए ध्यानस्थ हो जाओ, जैसे भगवान बैठे वैसे बैठ जाओ, तो आप ऐसे बैठ गए। जिनको आप शरण मान रहे थे, कहाँ गई आपकी शरण? ऐसी उपेक्षा कर जाते हैं। अरे जिनको आपने शरण के रूप में स्वीकार किया वे ही आपको थोड़ी देर बाद खलने लगते हैं, तो वे भी यदि खलने लगते हैं, वहां उपयोग कंटिन्यू लगातार सतत केंद्रित नहीं रह पाता है, वहां बैठ करके भी यदि आकुलता हमारी समाप्ति की ओर नहीं हो पाती है, वहां भी यदि हमें निराकुलता की संवेदना नहीं हो पाती है, तो समझना निराकुलता के अभाव में कहीं कोई शरण। अब इसके माध्यम से अच्छी बात कह दूं, जहां निराकुलता की संवेदना है, जहां निराकुलता का वेदन है, जहां निराकुलता का अनुभव है, वही परमार्थ शरण है। ये सब व्यवहार से शरण है, इनका अवलंबन उस परमार्थ शरण को पहचानने तक। इनको ही यदि हम परमार्थ शरण मान के बैठ जाएंगे, व्यवहार को ही यदि परमार्थ मान के बैठ जाएंगे, तो आचार्य अमरचंद महाराज तमंचा लगा के कहते हैं तत्व देशना, फिर तेरे लिए देशना नहीं है। यदि व्यवहार ही परमार्थ प्रतिभाषित होने लग जाए, तो व्यवहारी पुरुषों को जिन्हें परमार्थ ही व्यवहार ही परमार्थ प्रतिभाषित होने लगता है, उनको देशना देशना नहीं है। तो फिर क्या करना? क्या करना? क्या करना? अच्छी भक्ति याद आ रही हो तो बोलो। वो भी अब दे जाएंगे, इकट्ठे चले जाएंगे तो वापस हो जाएगा, वापस हो जाएगा तो फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, इसलिए धीरे धीरे पर चलेंगे। शुद्धात्मा तक तो ले जाना, वही परमार्थ शरण होते हैं, बताएंगे हम आपके लिए। फिर क्या कहा यहाँ पे? अब जी शरण नहीं है तो चलो भैया थोड़ी देर और आप धैर्य रखो, घबराओ मत। भगवान के सामने बैठने का नाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन भगवान ने जो बताया है, भगवान ने जो बताया है, क्या बताया है? क्या बताया है? शांति से रहो, संयम से रहो, समता से रहो, सौहार्द से रहो, वात्सल्य से रहो, भक्ति विनय, ये सब जितने भी भाव बन पड़ते हैं सबके साथ में रहो। इसलिए तो शरणभूत है ना अपने लिए। अजित जी भाई तक बोल रहे हैं, चंदू जी भाई तक बोल रहे नहीं है। अब आप दोनों जाओ, एक डंडा उठाओ और निर्णय करो, जो जीते तो तुम्हें यहाँ आया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी शरण नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? प्रकट होते हैं सारे गुण आएंगे, लेकिन जब एक जगह बैठने की वो वाली बात आती ना अपनी, तो शांति से जगह बैठ जाओ, एक मंदिर का कोना पकड़ लो जहाँ किसी का आना जाना नहीं हो, जहाँ पंछी भी पर नहीं मार पाए, ऐसे बिल्कुल शांत स्थान पे जाके बैठ जाओ। भाई साहब कह रहे थे कि ऐसे घने जंगल होते हैं जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती, ऐसे प्रशांत बिल्कुल शांत वातावरण में जाके आप बैठ जाओ, 2-4 घंटे बैठ के देख लेना। फिर आपको वहाँ आकुलता नहीं हो तो समझ लेना कि आप सही दिशा में जा रहे हो। तो बैठे बैठे यदि आकुलता हो गई तो फिर समझ लेना वो भी शरण होगी। मुझे तो इन सब कथनों के माध्यम से एक बात कहनी है कि जब तक निराकुलता की वासना नहीं होती, तब तक शांति का उद्घाटन नहीं होता, तब तक शरण हमें जो मूल जो परमार्थ शरण है उसका शुभारंभ हमारा उसके बिना नहीं होता। इसलिए परमार्थ शरण का मूल श्रद्धेय तत्व जो है वो है निराकुलता। तथ्य जो है वो निराकुलता की संवेदना जहां से होती है वह ही हमारे लिए परमार्थ रूप शरण है। शेष सब जो भी हमें शरण के रूप में भासता है ये सब शिक्षा खत्म कर रहे हैं, वे हमारे लिए शरण भूत नहीं है। इसमें कार की क्या अपेक्षा है? इसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया। क्या दिया कि जंगल में एक शेर है और उस शेर ने हिरण के बच्चे को पंजे के तले ऐसे दबा दिया। अब वो हिरण का बच्चा है वो वहाँ मरणासन्न परिस्थिति में पड़ा, ऐसे पड़ा हुआ है, मरणासन्न परिस्थिति में पड़ा, मतलब कुछ समय बाद मरने वाला है। अब साक्षात हरि खड़ा है, हरि मतलब शेर साक्षात वो खड़ा है। अब उसके चंगुल से उसको कौन बचाना है? समझ, बाल साक्षात सिर पर मंडरा रहा है। अब उसको बाल के कलरव से कौन बचाने में समर्थ है? जैसे उस शेर के पंजे के तले दबे हुए हिरण के बच्चे को
कोई बचाने में समर्थ नहीं है, ऐसे ही मृत्यु रूपी काल के तले दबे हुए हम संसारियों के बचाने में कोई समर्थ नहीं है। हमारे जितने भी उपक्रम उसके लिए होते हैं वे सब निरर्थक और असार्थक हैं। आज तक कोई है जो आपको तो क्या कहें, आपके जो पूर्वज हुए उनको मौत के मुंह से बचाने में समर्थ हो सका हो? जब आपके पूर्वजों, आप अच्छा कल्पना करके देखो, हमारे दादाजी को मरना पसंद था क्या? बोलो, पसंद था क्या? हमारे दादाजी को दुनियादारी अच्छी नहीं लग रही थी, वे गए। कोई नहीं बचा सकने में समर्थ है। जब उनको कोई बचा सकने में समर्थ नहीं हुआ, जो 500 ग्राम घी खाने की सामर्थ अपने हाथों में रखते थे, हम 50 ग्राम घी को बचाने की सामर्थ अपने हाथों में नहीं रखते हैं, हमें बचाने में कौन समर्थ है? समय के अनुसार आंखें ढीली पड़ जाती हैं, समय के साथ दांत ढीले पड़ जाते हैं, और फिर भी बातें ऐसी करते हैं कि भाई साहब हमें शरण, कोई शरण नहीं है। ये जब हमारे बार बार चिंतन में आएगा तब जाके आप एक निर्णय पे पहुंचेंगे, हम एक निर्णय पे पहुंचेंगे, भाई साहब संसार में कोई भी किसी के लिए किंचित मात्र भी शरणभूत नहीं है। पंच परमेश्वरी भी जो शरणभूत कहे जाते हैं तो व्यवहार शरणा है। शरणा तो 4 गिनाई है ना, कितनी होती है शरण? बोलो, 4 गिनाई है ना। अरहंते शरणम, सिद्धे शरणम, वसाउ शरणम, अंत में केवली पंडितम धम्मम शरणम। 4 है शरणा। अभी 4 उनके लिए है अबुद्धस, जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए। अब जिनको समझ में आने लगता है, अपन जैसे बुद्धिवंत जीवों के लिए, उनके लिए क्या कहा? तस्व देशना नास्ति, उनके लिए कहा। अब बोले भाई साहब शुद्धा तो नहीं, कोई शरणा अन्य शरणभूत करने। आज तक किसी ने शुद्धात्म को शरणभूत तो माना नहीं, अन्य को शरणभूत माना, तो अपने से अयत्नाचार प्रवर्तन करते हुए छछलावे को पोषण होता है। बहुत अच्छी बात है। अपनी सुध भूल अपनी लिखोई, हमने अपनी सुधि भूल करके अपने संपदाओं को खोया है। दूसरे से शरण नहीं है। हमने परमार्थ शरण का परिचय यदि प्राप्त नहीं किया तो ये मेरा अपरिचय आपके दुख का कारण नहीं बनेगा, मेरा अपरिचय आपके संसार का कारण नहीं बनेगा, मेरा अपरिचय आपकी दुख दरिद्रता में निमित्त नहीं बनेगा, मेरा अपरिचय मेरे दुख का कारण बनेगा। जब हम अपने को स्थापित करके देखते हैं तो बाकी दुनिया के सारे पदार्थों को एकत्रित स्थापित करके देखते हैं, तब पता चलता है कि सब विनाशी है, अस्थिर है, क्षणभंगुर है, अस्थाई है, मेरे साथ नहीं रहने वाले हैं। मेरी संपदा तो, मेरी त्रिकाल संपदा तो, मेरे द्रव्य परमार्थ बने विराजमान जो त्रिकाल शाश्वत गुण हैं, वे ही मेरी परमार्थ संपत्ति हैं, और वे ही मेरे लिए उपयोग में लेने वाले हैं। और उन गुणों को अपने में जो धारण किए हुए है, ऐसा उन अनंत गुणों का धारक जो परम विशुद्ध शुद्ध तत्व है, वही मेरे लिए शरण है। उसके अलावा अन्य कोई कहीं किसी भी रूप में किंचित मात्र भी मेरे लिए शरणीय नहीं। और यदि अन्य कोई अपने लिए शरणीय भासता है, शरण के योग्य लगता है, फिर समझ लेना अनंत पाप को बढ़ावा दिया है। इसको बोलते हैं मिथ्या। शुद्धात्मा के अलावा अन्य कोई दूसरा हमें शरणीय लगता है, ये भी गिरीश मिथ्यात्व है। गिरीश मिथ्यात्व के नाम पर कोई लगता है कि 4 अगरबत्ती लगा लेना, गिरीश मिथ्यात्व के नाम पे ही लगता है कि वो नाम लेना, ये तो है गिरीश मिथ्यात्व। लेकिन यहाँ से भी दर्शन बुद्धि का पोषण होता है। वर्तमान में भी यदि ऐसा ग्रहण चल रहा है तो ये भी गिरीश उच्च कोटि का गिरीश मिथ्यात्व। विद्वान कैसे बनना? उच्च कोटि के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ... आजकल तो डिग्रियां मिलने लगी। नाम नहीं लेना चाहता, कल आपने 10 पास करे, कौन सा दिन आता, क्षमा बाटी का 14वीं का दिन, उस दिन आपको डिग्री मिलने वाली है। बाल योगी सब इस कोटे में चले जाएंगे। इनको बिल्कुल बहुत शांति से विचार करना, किसी को पालम नहीं है, किसी पर कटाक्ष नहीं है, किसी पे हमें कोई कथन नहीं करना है। बस कथन है तो सिर्फ लिए यदि ऐसी मानसिकता अपनी है तो फिर निर्णय पर बने, तो फिर पुरुषार्थ को दिशा प्रदान करना, तो फिर जिनेंद्र कथित वचनों को बारंबार अपने चिंतन में लाना, फिर वहाँ पागल भावनाओं का चिंतन को अपने हृदय में स्थापित करना। नहीं, कथन को यही समझ।
सम्राट महाबल सेनानी। पढ़ो आगे। असरण मृत काया में अधिष्ठित। कैसी लगी? बोलो मामी जी के पीछे जो बैठे हैं, बोलो कैसी लगी लाइनें? बहुत अच्छी। आज का खाना बंद, लाइनों से पेट भरना। कितने बार पढ़, जितने कहीं भी जाओ पंडित जी ये वाली पूजन जरूर लेना। क्यों लेना? क्यों लेना? हृदय को पसीज कर देते हैं, उनको गीला कर देते हैं, मन मस्तिष्क भिगा देते हैं। बहन जी का बहुत अच्छा बदनाम में याद आ गया भिगोने से। अपने उपयोग को ज्ञान और वैराग्य रूपी जल से सिंचित करना। चंदू भाई याद आया? अपने उपयोग को ज्ञान और वैराग्य रूपी जल से सिंचित करना। क्यों करना? क्योंकि ज्ञान वैराग्य रूपी जल से यदि अपने उपयोग को सिंचित करोगे, अमृत का पालन करोगे, अमृतमयी आनंद को प्राप्त करोगे। और अपने उपयोग को रागद्वेष रूपी जल से सिंचित करोगे तो फिर आज तक जो प्राप्त किया है सब कुछ लिख लेना, वही प्राप्त करोगे, मतलब अनंत दुखों को प्राप्त करोगे। ये उपयोग की निर्मलता के कारण है 12 भाव में। असरण, शरण हमें कोई संसार में कोई भी कारणभूत नहीं है कि हमारे उपयोग को निर्मलता प्राप्त प्रदान करता है। और ऐसी निर्मलता हमें आनंद का अवबोध कराती है, अमृत का रसपान कराती है। एक बहुत अच्छा भजन है, जब तेरी डोली काली जाए बिन मुहूर्त के उठाई जाए। उसी में कहता है, उन हकीमों से यूं कह दो बोल कर, जो दवा करते किताबें खोल कर। ये दवा कौन सी दवा? और सामने वाली वो नहीं, ये असरण वाली दवा। ये दवा हर किज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा दी जाएगी। अभी असरणता का डोज अपने ज्ञान में आ जाएगा ना, तो फिर जगत में किसी से दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10वीं में मैं बहुत परेशान रहा, 10वीं कक्षा में। सबके जीवन के अपने अपने अलग अलग पहलू है। मैं फर्स्ट डिवीजन पास होने की गुंजाइश में भी नहीं था, और हुआ भी नहीं। मुझे कुछ भी नहीं होता क्योंकि 10वीं क्लास में मैंने पढ़ाई नहीं की। तो उस समय मेरा मिलना एक, मतलब मेरे पापा के बहुत अच्छे गुरु कहें, कुछ भी कह रहे हैं, उनसे मिलना हुआ। पापा ले गए, उनने मेरे को क्या किया, जो मैं ऐसे लगा यूं यूं करके मेरे बाल पकड़ के मंत्र पढ़ते रहो। मैं तो 2 दिन बाद पेपर है, सब चीज़ों से क्या होने वाला, ऐसा करके झटके से मेरे बाल पीछे की चोटी बना के ऐसी खींची, मेरा पूरा दिमाग धनक गया। अब बस उन्होंने 2 दिन ऐसा किया, बच्चा। मैंने कहा महाराज फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊंगा। अभी भी तेरे को शंका है? बस हो गए, महीने बाद पेपर करते हैं, अच्छी पेपर करते हैं, चले महीने बाद परिणाम भी आ गया, सेकेंड डिवीजन पास हो गया। मैंने कहा पापा जितने दिमाग में ठंडक थी वो भी आपने वो गमकवा के गर्म करा दी। पापा को तब बात ख्याल में आई कि वाकई में आप किन को अपने कार्य की सिद्धि के अर्थ में सरल के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इन सब चीज़ों से कहीं नहीं होता। कार्य अपनी उपादान की योग्यता से सिद्धि को प्राप्त होते हैं। निमित्त आप कितने इकट्ठे करके रख लेना, निमित्त पे तो सिर्फ आरोपण आएगा। आरोपण के आधार से कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसे नहीं कि उपादान की योग्यता नहीं हो तो कार्य सारे असिद्धि को ही प्राप्त होंगे। आप इकट्ठे कर लो। मोक्ष जाने के लिए क्या क्या करना? मोक्ष जाने के लिए कितने जोड़ी कपड़े चाहिए? परिकर परिवार में करते हो ना, आप 4 जोड़ी रखेंगे। क्यों रखोगे 4 जोड़ी? और आगे आगे सारी बातें लगा ली भूमिका के अनुसार सारी होगी। मोक्ष जाने में इन सब बातों का कोई आधार नहीं है। मोक्ष जाने के लिए तो वो अंदर की आंतरिक आग लगनी चाहिए, वो लगेगी तो 4 जोड़ी कपड़े अपने आप हो जाएंगे। करने नहीं पड़ेंगे। आप प्रयत्न पूर्वक करो, 4 जोड़ी करेंगे, 2 टाइम खाएंगे, 1 टाइम खाएंगे, कुछ भी होने वाला है। इसलिए इन बातों का बहुत याद रखना। दूसरी पंक्ति में लिखा था, मणि मंत्र तंत्र बहु होई। एक मंत्र आता है सर्व सिद्धि व्यंग,
और ज़्यादातर देखा है हमने घरों में, वो जो पूजन वाला स्थान होता है वहाँ चिपका देते हैं उसको, वो चिपका रहता है सर्व सिद्धि, चिपका रहता है। कौन सी सिद्धि रुकती है? आपके घर में देहावसान नहीं होता है, आपके घर में लोगों को भूख नहीं लगती है, आपके घर में लोगों को पसीना नहीं आता है, आपके घर में लोगों को तकलीफें नहीं होती हैं, आपके घर में क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? और ऐसे भाई साहब ऐसे ऐसे सर्वमान के उनको ग्रहण करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, प्रसन्न होते रहते हैं। यही है, ये सारे के सारी सिर्फ छोटी कल्पनाएं हैं, इनमें अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाना। इसलिए बहुत गहराई से और प्रसन्नता से विचार करना, मरती विद्या जीव को कोई न रख। असरण जग में एक शरण शुद्धात्म ही भाई, यही हमारे लिए परमार्थ से शरण है, दूसरा कोई शरण नहीं है। दूसरा यदि शुद्धात्मा के अलावा अन्य कोई शरण रूप में भासता है तो फिर समझ लेना गाड़ी पटरी से नीचे जा रही है। तो ट्रेन चलती हुई ट्रेन पटरी से नीचे चली जाए तो फिर क्या होने वाला है? जो होने वाला है तो एक आध बार बैठ के देख लेना और ट्रेन वाले से कहते ना भाई साहब आज 5 मिनट के लिए ही सही ट्रेन को पटरी से नीचे उतार देना। अब उसने 5 मिनट तो ठीक है, 1 सेकंड के लिए भी ट्रेन को पटरी से नीचे उतारा। फिर जो जो दुविधाओं का सामना आपने किया उनकी परिकल्पना यहाँ करना, तो फिर उन परिकल्पनाओं के आधार से हृदय में वैराग्य के बीजों को अंकुरित करना। नहीं तो ट्रेन पटरी से नीचे उतरी और उसमें लग जाओगे तो सारी पिक्चर खत्म हो जाएगी। इसलिए इनको दिया वैराग्य जिंदगी मारे वहां। अरे कल बताया था मैंने, सगे पिता ने सगे पुत्र को नन्हे से आबाल गोपाल के लिए क्या कर दिया? एक साइकिल के लिए प्राण धर्म कर दिया। अभी एक जनरल का पढ़ा था मैंने, कल परसों ही पढ़ा था। 3 बेटे थे, अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब हो गई, शादियां हो गई, हनीमून मनाने के लिए विदेश चले गए और नौकर के भरोसे 3 महीने के लिए छोड़ के चले गए। या 3 महीने तक पिताजी का पूरा पूरा ध्यान रखना। ऊंची शिक्षा और ऊंची दौड़, ऊंचे पैकेज का प्रतिफल उनको ऐसा मिला कि वे अपाहिज जनरल जो कुछ समय पहले अपने पैर गंवा चुके थे 3 महीने तक वहीं पड़े गए। और वो कुछ लेने के लिए गया, वो नौकर लेने के लिए गया और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, बाहर से ताला पड़ा था, सारा कमरा बंद था। 3 महीने बाद कैसे हो गए? हड्डियां मिली से। 3 महीने बाद जब ये बेटा बेटी बहू नई बहुएं आई, उनने खोल के देखा और पिताजी का वो कान देखा, वहां के खुली की खुली रह गई। और पिताजी ने कितने बड़े नाजों से पाला उसे। आप लोगों को बहुत आते हैं बेटियों के संबंध में, 2-4 सुना देता लेकिन फल नहीं है सुनाने का। ऐसी है अतरण का सगे पुत्र भी कारीगर सिद्ध नहीं होते तो दूसरों को हम किसका सहारा लेने की सोचेंगे? कोई भी जगत में किंचित मात्र भी किसी के लिए अवलंबन नहीं है, एकमात्र शुद्धात्मा के। जहां जहां हमने अवलंबन लेना सोचा वहां ठगाए गए, वहां सिर्फ धोखा का सामना किया, वहां सिर्फ मैंने अपने अनंत पाप को बढ़ावा दिया, अपने कसायों को बढ़ावा दिया। इसमें लिखा सूत्र पावड़ जी के कथन बहुत अच्छा है, अष्टपावड़ तो पढ़ना ही चाहिए। आचार्य महाराज ने डंके की चोट पर सारी बातें लिखी हैं। अष्टपावड़ को एक बार स्वाध्याय में आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? उस ग्रंथ में लिखा मतलब निर्ग्रंथता के बिना मोक्ष मार्ग नहीं, इस तरह का कथन लिखा। पर उसी के आगे इस तरह का कथन लिखा उन्होंने कि सम्यक के बिना निर्ग्रंथ बना भी कार्य कर नहीं। इस तरह का भाव ऐसा तो देख लेना, सम्यक दर्शन के बिना इस मतलब निर्ग्रंथता भी कार्य कर नहीं है। मतलब सम्यक दर्शन की उपलब्धि के बिना निर्ग्रंथ होना भी सही नहीं माना है। ऐसे कुलकुल महाराज के वचन है उस अष्टपावड़ के सूत्र पावड़ की गाथा। वहां उन्होंने निर्ग्रंथता को भी सम्यक दर्शन के बिना समीचीन नहीं कहा। मतलब क्या हुआ कि इस जीवन में करने योग्य कार्य वो सम्यक दर्शन है और वो सम्यक दर्शन की उपलब्धता निस्वभाव अर्थात शुद्धात्मा के अवलंबन पूर्वक होगी। इसलिए यदि सम्यक की अभिलाषा है तो उस शुद्धात्मा को उपयोग में लेकर के वही मेरे लिए परमार्थ से शरणभूत है, ऐसा परमार्थ परे ग्रहण करते हुए अपने को इर्द गिर्द तमाम प्रकार की जो शरण अपन ने ग्रहण कर रखी है उनसे बचाना। जब भी हमें दुनिया में कोई शरण आए तो वहां आलोचना पाठ याद करना, हा में दुट अपराधी। वहां ये नहीं सोचना झाड़ू ले जागा वो हारी,
नदियन बेचे, बहुत सारे आता नदियन बेचे चीरे दुबारो। ये तो लगता है अब तो नदी है ही, सरकार की कपड़े धोने नदियों में जाना नहीं पड़ता, तो पाप से बच गए, हो गई बल्ले बल्ले। नहीं, अब अपडेट कर लो आलोचना पाठ, आलोचना पाठ को अपडेट कर लो। कैसा अपडेट कर लो? यहाँ से लगा आधुनिकता की आदत किस किस को लगती है, मोबाइल से मुझे लगता है। मोबाइल के साथ साथ आजकल ये पढ़ाई सीए वगैरह की पढ़ाई, अपने एक विद्यार्थी आया था, रुका अपने साधन में देखने गया, उसका कमरा देखे इतनी सारी किताबें लगती हैं। मुझे तब पढ़ते हो, बिना पढ़े थोड़ी पेपर देने जाते हैं। अब बताओ आप इतनी सारी पढ़ाई पढ़ता है और उसमें भी शंका मानी लेती तो होगा कि नहीं। तो यहाँ गारंटी ले रहे कि भाई साहब एक बार भी बुद्धिपूर्वक यहाँ आ गया, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, परमार्थ पर यदि ग्रहण कर लिया तो आत्मानुभव की गारंटी। कुंद कुंद महाराज ने उपालम में हस्तक्षेप में लिख दिया तुम्हें साथ, पहली प्रारंभिक चरण में ही पूर्व अधिकार में कह दिया उनने, जो मैं कह रहा हूँ सत्यानुभव की बल पे कह रहा हूँ, स्वानुभव की बल पे कह रहा हूँ। मतलब डंके की चोट पे कहने की ताकत जो मुझ में आई है, तो डंके की चोट पे कहने की ताकत आप लोग को देख करके नहीं आई है। डंके की चोट पे कहने की ताकत स्वानुभव के बल पे आई है, इसलिए वो स्वानुभव ही मेरे लिए सर, शुद्धात्मा ही मेरे लिए ग्रहणीय है, अन्य कोई मेरे लिए ग्रहणीय नहीं है। आप जाओ आचार्य कुलगुरु महाराज के पास, ब्राह्मणता से निवेदन करो, महाराज मुझे परमार्थ शरण क्या है। 415 गाथाओं पढ़ी, 16 गाथाओं का समय साथ सुनाएंगे आप। बुद्धिमानों के लिए 16 गाथाओं में संपन्न हो गया ना समय साथ, बाकी सारी विवेचनाएं जो किसके लिए हैं? अब 10, अब आप बहुत गहराई जाओ, अगर आचार्य अमृतचंद महाराज के पास जाओ, जैसे के पास जाओ, सब लोग आपको समाधान देने वाले हैं। सच बात तो ये है, विवेचनाएं नहीं करें यदि आगम के प्रति अपनी स्वयं का ही उत्साह नहीं है, तो यह बोधि हमारे लिए किसी काम की सिद्ध होने वाली नहीं है। और यह बोधि अपने ज्ञान में आगे, यह बोधि ही वास्तव में हमारे समाधि मरण में निमित्त भूत बनेगी। ये परमार्थ बोधि हमारे मरण को समाधि मरण बनाएगी। ये बोधि ही हमारे जीवन को यथेच्छता प्रदान करेगी। मेरा आपसे प्रश्न है, आपकी बॉडी में से जो चेतन तत्व है उसका पलायन यहाँ से 5 मिनट के लिए मैंने करा दिया, फिर आप यहाँ बैठे। अब मेरा आपसे प्रश्न है, आप बैठे कि नहीं बैठे? आपके अंदर जो तत्व है जिससे जागृति बनी हुई है, सचेतता बनी हुई है, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल आनंद ले रहे हैं, उत्साह से रोमांच से शराब रोक रहे हैं, उसको मात्र 5 मिनट यहाँ से हमने दूसरी जगह भेज दिया। अब आप यहाँ बैठे नहीं बैठे, बैठे हुए नहीं बैठे, इस अचेतन में से चेतन तत्व को निकाल दिया तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? क्या बोलते हैं इसको? डेड बॉडी, शव। और इसमें से चेतन तत्व निकल के ही इसकी वैल्यू 2 कौड़ी की हो जाती है, मुट्ठी भर राख खान आती है। तो आजकल तो उसकी भी गारंटी नहीं है। भाई साहब आधुनिकता का समय बहुत बड़ा अपडेट हो गया है। बहुत अच्छी बात कहते हुए विराम होगा, आधुनिकता की आड़ में अध्यात्मिकता से कभी खिलवाड़ मत करना। आधुनिकता की आड़ में आगम से पीछे मत हटना। आगम हमारे लिए सिर और संपत्ति है, हमेशा सिर पर स्थापित करके रखना। यहाँ आपको कुछ समय के लिए आनंद भास सकता है, लेकिन ये आगम और अध्यात्म आपके परमानंद की गारंटी लेने वाला है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके आनंद की शांति की गारंटी ले ले। हमारे तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना आपके शाश्वत की गारंटी लेने के लिए तत्पर खड़े हैं। यहाँ आके आप सुंदरनाथ भगवान के सामने बोलते हो, पहचान उसी में लीन हुए। आगे पढ़ते जाते हो क्या बोलते हो? मिट चली चप्पल का कर्मों के ईंधन ध्वस्त हुए। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अब अवलंबन लो ना इनका, किसने रोका है? कौन रोकता है आपको? यदि आप गृहस्थ हैं तो पति पत्नी शामिल होकर के पूजा अर्चना भगवान की करने के लिए तत्पर हो। अकेले हो तो अकेले अष्टद्रव्यों को समावेशित करके भगवंतों का गुणानुवाद, किसने रोका? तो कोई नहीं रोकने वाला।
उपयोग की निर्मलता आपको कभी मार्ग से च्युत नहीं होने देगी, और उपयोग की अनिर्मलता आपको कभी मार्ग नहीं होने देगी। यदि सन्मार्ग की अपेक्षा है तो उपयोग को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करो। उपयोग निर्मल कैसे बनेगा, इसके लिए व्यवहार शरण के रूप में पंच परमेष्ठी भगवंतों को स्वीकार करो, और परमार्थ शरण के लिए रूप में अपने शुद्धात्मा को ग्रहण करो। ये दो शरण अपने लिए ज्ञान में आ गई, तो व्यवहार के माध्यम से परमार्थ शरण मेरे लिए कैसे कार्य कर सिद्ध होगी, इनके लिए शब्द नहीं दिए जा सकते। भाई साहब कह रहे थे कि अब तब शुद्धात्मा कैसा होता मैं आपको दिखा नहीं सकता, ठीक तो हमारे कुछ महाराज ने भी दिखाया नहीं है, शुद्धात्मा का अनुभवन कराया है। यदि हमें इतनी सामर्थ्य होती कि हम आपको हाथ पर रख के शुद्धात्मा दिखा देते तो फिर हमें आपको सफेद सफेद दिखाना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है, और वो अनुभूति की अवस्था निर्णय के बल पर प्रकटती है। इसलिए अनित्यता का, असरणता का और आने वाली आगामी भावनाओं का सिर्फ एक ही निर्णय है, एक ही सार है कि कैसे हमारे उपयोग की निर्मलता बने। ये द्वादशांग रूपी जिन वचनामृत तो ऐसी साबुन है कि इसको जितना मतोगे कभी खत्म नहीं होगी, और फेंक बराबर है। और 5 रुपये की घड़ी साबुन ऐसी है 10 मिनट के लिए 5 में डाल दोगे ना आप, तो दूसरी बार उठाओगे तो जितना हाथ में रहेगा उतनी पकड़ में आएंगे, बाकी नीचे रह जाएगी। उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिन वचनामृत रूपी साबुन ऐसे हैं कि आपके अनादिकालीन के मन को क्या करके दूर करके पुण्य निर्मलता से आपका परिचय, यथार्थ निर्मलता से आपका परिचय करा करके आपको परम शांति की ओर ले जाने वाली। इसलिए शांति से, निश्चिंतता से और आनंद से, और बहुत अच्छा शब्द देते हैं बहन के वचनामृतों में आता, उत्साह से इस मार्ग में अपने उपयोग को लगाओ। अन्य सब मार्ग है, अन्य सब आचरण है, इसलिए उनमें शरण खोजने के प्रयास को व्यर्थ मत गंवाओ। ऐसी भावना, इस भावना के माध्यम से ग्रहण करते हुए हम अपने ज्ञान वैराग्य को वृद्धि प्रदान करें। ऐसी भावना के साथ विराम देते हैं।